साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं। तो इसके अंतर्गत हम मलेरिया और जो फाइलेरिया रोग है इसको कवर करेंगे। बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मलेरिया के बारे में देखते हैं। तो जो मलेरिया है ये मच्छर द्वारा संवहित रोग है, यानी कि जो हमारा मलेरिया होता है ना, ये मच्छर से होने वाला रोग है। फ्रांस के एक फौजी डॉक्टर, नाम है उनका लेवेरॉन, ने क्या नाम है, लॉयरॉन। तो फ्रांस के एक फौजी डॉक्टर हैं लेवेरॉन। इन्होंने सन 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम ये बताया कि जो मलेरिया है ना, ये एक परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो मलेरिया होता है ये मच्छर द्वारा होने वाला रोग है। और फ्रांस के एक फौजी डॉक्टर हैं, उनका नाम क्या है, लेवेरॉन। इन्होंने 1880 में बताया कि जो मलेरिया होता है ये परजीवी से होता है। और इसके लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था, तो लेवेरॉन ने बताया था, जो कि एक फ्रांस के डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर ये हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद आगे बताते हैं कि भारत में यह रोग, जो भारत में मलेरिया का रोग है, ये अधिकांशतः सितंबर माह में फैलता है। यानी कि ज़्यादातर इसके जो लक्षण देखे जाते हैं, ज़्यादातर ये जो रोग फैलता है वो भारत में बात करें तो सितंबर माह में फैलता है। कब फैलता है, सितंबर माह में फैलता है तथा अक्टूबर से दिसंबर तक। तो सितंबर के बाद क्या आ जाएगा, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसका प्रकोप अधिक रहता है। तो इंडिया में बात करें तो ये सितंबर माह में सबसे अधिक फैलता है और इसका प्रकोप जो है वो दिसंबर तक देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसका कारण बताते हैं। तो इस प्रकार से हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके कारण में लिखते हैं कि जब मादा एनाफ्लीज मच्छर का नाम क्या है, एनाफ्लीज। तो जब मादा एनाफ्लीज मच्छर रोगी को काटती है और रुधिर को चूसती है। जो मच्छर है एनाफ्लीज, जब ये रोगी को काटती है यानी व्यक्ति को काटती है और उसका रुधिर चूसती है, उसका खून चूसती है, तो परजीवी रोगाणु जो होते हैं उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो जो परजीवी रोगाणु होते हैं ना, वो उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं तथा स्पोरोजाइट अवस्था में, कौन सी अवस्था में, स्पोरोजाइट अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, जब ये किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके माध्यम से जो परजीवी रोगाणु है ये व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के संक्रमण कर देते हैं, उस स्थान को संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लक्षण बताते हैं। तो लक्षण में लिखते हैं कि भाई इसमें होता क्या है, मलेरिया रोग में सिर में दर्द होता है, जी मचलाना, ये भी इसका लक्षण है, अधिक सर्दी लगना, और साथ ही साथ ज्वर होने पर यानी बुखार होने पर चेहरा जो है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। रोगी को प्यास बहुत अधिक लगती है, समस्त शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है और रुधिर की अत्यधिक कमी हो जाती है। तो ये सभी लक्षण हैं किसके, मलेरिया रोग के, कि भाई इसमें सिर में दर्द होता है, जी मचलाना होता है, सर्दी अधिक लगती है और ज्वर होने पर जो फेस है, जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। रोगी व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है और पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, पीड़ा का अनुभव होता है और जो खून की कमी हो जाती है यानी कि रुधिर की अत्यधिक कमी हो जाती है। तो इसके बाद हम बचाव एवं उपचार में बताते हैं कि इस रोग से बचने के लिए, यानी कि जो मलेरिया रोग है इससे बचने के लिए व्यक्तियों को स्वयं को मच्छर के काटने से बचाना चाहिए। यानी हमें मच्छर के काटने से बचना चाहिए, स्वयं को बचाना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में लिखते हैं कि इस रोग में क्या करते हैं, जो रोगी व्यक्ति होता है उसको कुनैन। तो यहाँ पर हम औषधि दवा का नाम लिखते हैं कि अगर मलेरिया रोग हो जाता है तो कौन सी औषधि दी जाती है। तो इस रोग में रोगी को कुनैन, कौन सी दवा, कुनैन। साथ ही कैमोक्विन भी आती है, कौन सी, कैमोक्विन, या इसी को हम पैल्यूड्रिन भी बोलते हैं। तो पैल्यूड्रिन भी इसे बोल सकते हैं। आदि औषधियों को खिलाना चाहिए। तो मलेरिया रोग होने पर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कुनैन। तो मलेरिया रोग होने पर कौन सी औषधि दी जाती है, कुनैन दी जाती है। साथ ही साथ कैमोक्विन दी जाती है जिसे हम पैल्यूड्रिन बोलते हैं। तो ये हमारी औषधियाँ हो जाती हैं, इनको खिलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि गंदे नालों, कूड़ेदानों में तथा जो गड्ढे होते हैं जहाँ पर मच्छर जो है ज़्यादा होते हैं, वो अंडे देते हैं, उन स्थानों की यहाँ पर बात करते हैं। तो इनमें क्या करना चाहिए, इनमें मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए जिससे जो मच्छर होते हैं अथवा उनके जो अंडे होते हैं ना, वो उसी स्थान पे नष्ट हो जाएं। तो इससे होगा क्या कि इससे जो संक्रमण होगा वो कम फैलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताते हैं कि DDT या फिर अन्य दवाओं को छिड़क करके जो मच्छर है इनका नाश कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उपचार में बताते हैं। तो मलेरिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइलेरिया।
तो नेक्स्ट है हमारा हाथी पाँव। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हाथी पाँव है इसी को हम लोग फील पाँव भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं। तो हाथी पाँव यानी कि जो फील पाँव है इसको हम लोग फाइलेरियसिस क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस बोलते हैं, या इसी को हम फाइलेरिया भी कहते हैं। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर, तो यहाँ पर आपको मच्छर ध्यान देना है, कौन सा मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है। जबकि हमने देखा कि जो मलेरिया होती है इसके लिए मादा एनाफ्लीज मच्छर जिम्मेदार होता है, लेकिन जो फाइलेरिया होता है इसके लिए कौन सा मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि यह रोग मादा जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। अब इस रोग के लिए हम परजीवी की बात करें तो इसका जो परजीवी है उसका नाम है निमेटोड। क्या नाम है, निमेटोड परजीवी है वूचिरेरिया, क्या है, वूचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई। तो वूचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई या फिर इसी को हम बोलते हैं वूचिरेरिया मिलाई। तो ये हमारा जिम्मेदार परजीवी है किसके लिए, हाथी पाँव के लिए, यानी कि फाइलेरिया के लिए। जब कोई मादा मच्छर, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। तो जब कोई मादा मच्छर मनुष्य का रुधिर चूसती है तो इनके जो शिशु होते हैं, इनके शिशु जो अंड होते हैं मच्छर के मुख में पहुंच जाते हैं। तो शिशु जो अंड होते हैं ये मच्छर के मुख में पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा स्वस्थ मनुष्य का रुधिर चूसने पर, जब जो मच्छर है वो स्वस्थ मनुष्य का रुधिर चूसेगा तो जो शिशु अंड है ना ये कहाँ पहुंच जाएंगे, व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि शिशु अंड जो है ये मच्छर के मुख में पहुंच जाते हैं और इनके द्वारा स्वस्थ मनुष्य का रुधिर चूसने पर जो शिशु अंड है ये उसके शरीर में पहुंच जाते हैं, यानी कि व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और वृद्धि करके रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम बताते हैं इसका कारण क्या है। इसके बाद यहाँ पर हम लक्षण में लिखते हैं कि इसमें रोगी के पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। फाइलेरिया में होता क्या है, जो रोगी होता है उसके पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जो रोगी के पैर होते हैं ना वो हाथी के समान दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए तो इसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है उसके पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। और यहाँ पर बताते हैं कि रोग बढ़ने पर, जब ये रोग अत्यधिक बढ़ जाता है तो कपकपी के साथ में ज्वर आता है, मानसिक मंदता हो जाती है, सिर दर्द होता है, गले में सूजन आदि ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये लक्षण हो जाते हैं हमारे फील पाँव के, यानी कि फाइलेरिया के। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हम डालते हैं बचाव एवं उपचार। तो बचाव में पहला पॉइंट लिखते हैं कि चूंकि यह मच्छरों से फैलने वाला रोग है, किससे फैलता है, मच्छर से। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से। तो अतः इस रोग से बचने के लिए जो व्यक्ति है ना इनको स्वयं को मच्छर के काटने से बचाना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि हमें मच्छरों के काटने से स्वयं को बचाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये लिखते हैं कि इसके बचाव एवं निर्मूलन के लिए प्रभावित इलाकों में, कहाँ पर, जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें सामूहिक दवा वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें सामूहिक रूप से इसमें दवा का वितरण किया जाता है, फाइलेरिया की दवा का। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें रोकथाम के लिए डाई एथाइल कार्बेमेजाइन, कौन सी दवा दी जाती है, डाई एथाइल कार्बेमेजाइन तथा एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को ये दी जाती है। तो यहाँ पर आपको दवा का नाम याद रखना है, डाई एथाइल कार्बेमेजाइन है और साथ ही साथ एल्बेंडाजोल है। तो ये दोनों दवाएं दी जाती हैं हाथी पाँव के लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो फाइलेरिया रोग है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।